ये पंचाश्रिकाय ग्रंथराज है और 172वें नंबर की गाथा है। देखो कुंद कुंदाचार्य भगवान क्या फरमा, तम्मा निबुद्धि कामो रागम सबत पुणदी माम किंचि सो तेन वीद रागो भव्यो भवसायरम। क्या गजब! अरे बादशाह का सार 172 गाथा, बाल बहुत बच्चे भी समझ रहे। तम्मा निबुद्धि का, आपको संसार की कामना है, स्वर्ग की कामना है कि निर्वाण की, अक्षय अचिन्त्य आनंद की। अगर जिन भव्य आत्मा को सिद्धत्व की प्राप्ति की भावना है, अक्षय अचिन्त्य आनंद पद की प्राप्ति की भावना है, सदा साधी अनंत काल के लिए निराकुल होने की भावना है, संसार चतुर्गति के भ्रमण से छूटने की भावना है, आहा, उन भव्यात्मा को लिखा है तम्मा निबुद्धि कामो रागम सबत पुनरिमा। हे भव्यात्मा, कहीं पर भी रह, यद्यपि अपनी भूमिका उतनी नहीं है, उन्होंने लिखा कहीं पर भी राग। अरे शरीरादि, कुटुंबादि, अर्थादि विषयों की तो बात ही नहीं, वो तो भट्टे की अग्नि के समान है। लेकिन यहाँ तो आचार्य कहते हैं कहीं पर भी राग नहीं। अरे भगवान तीर्थंकर देवादि, हम उनकी स्तुति भक्ति करते हैं, उनकी तरफ से भी हमको उत्तर आता है कि अगर हमारी भक्ति करोगे, आराधना करोगे, जिनवाणी का श्रवण पठन करोगे, व्रत उपवास आदि करोगे, तो तुम्हें स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो तुम्हें अपने में ही रमना पड़ेगा, अपने में ही डूबना पड़ेगा, अपने में ही गर्क होना पड़ेगा, लीन होना पड़ेगा, तभी जाकर के निर्वाण की प्राप्ति होगी। सो तेन वीतरागो भव्यो भय। इसलिए हे भव्यात्माओं, वीतरागी हो करके भव समुद्र से तिर जाओ, भव समुद्र से तिर जाओ। क्या बात है! सो तेन वीतरागो भव्यो भवसारम तरद। उस गाथा का जो जयसेन महाराज ने विश्लेषण किया वो पढ़ करके सुना। अस्य पंचाश्रिकाय प्राप्त शास्त्र से वीतरागत्वम एवं तात्पर्यम इति प्रति। अरे पंचाश्रिकाय क्या, समस्त बादशाह का सार, दिव्य ध्वनि का सार एक वीतरागता है। हर प्रकार से वीतरागता करो, सब श्रद्धान ज्ञानपूर्वक वीतरागता की आराधना करना, भव समुद्र से तिरने के लिए। मैं अरे पुराण ग्रंथों को भी आप आनंद से पढ़ो तो सही। अरे जब राम केवली भगवान की गंधपुटी थी, उस गंधपुटी में अनेक भव्यात्मा थे, उसमें सीतेंद्र का जीव भी था। उसने कई प्रश्न किए। सीतेंद्र ने लक्ष्मण रावणादि के विषय में पूछा, अरे दशरथ माताओं के विषय में, जनक कनक के विषय में पूछा, महामंडल आदि के विषय में पूछा, लवणांकुश के विषय में पूछा, अपने विषय में भी पूछा। और प्रभु तो प्रभु सामने दिख रहे हैं। उसमें वो कुछ धर्मानुराग से कहते हैं भगवान, अब वो उनकी दिव्य ध्वनि में आया कि अब इस शरीर में रहने का काल 7 वर्ष है। 7 वर्ष के बाद हम वहाँ पहुँचेंगे जहाँ वृषभादि की पवित्र आत्मा विराजित है, भरतादि की पवित्र आत्मा सिद्धत्व रूप में अक्षय अतिन्य आनंद का अनुभव करते लौट करके नहीं आएंगे। तो क्या कहता वो सीतेंद्र, भगवान आपको ऐसा करना उचित नहीं, हमको भी साथ ले चलो, हमको भी साथ। तो उनकी दिव्य ध्वनि में आता है, रागी डूबता है, वीतरागी तिरता है। अगर तुम्हें भी वहाँ पहुँचना है तो वीतरागता को धारण करना पड़ेगा। तुम्हें नदी और तालाब पार करना है, कंठ में पत्थर बांध करके तिरा नहीं जाता। राग आदि का भार लेकर के संसार समुद्र से तिरा नहीं जाता। राग आदि से रहित होकर के ही संसार समुद्र से पार हो। तम्मा यस्मात् अत्र ग्रंथे, इस ग्रंथराज में पंचाश्रिकाय में मोक्ष मार्ग विषय वीतरागत्वम एवं दर्श, वीतरागता का ही दर्श आने वर्णन किया। दर्शितम तस्मात् कारणात्,
निबुद्धि काम हुआ, निवृत्ति अभिलाषी, वही मोक्ष का अभिलाषी पुरुष। रागम सर्वत्र कुंदो माँ किंची, रागम सर्वत्र विषय करो तो माँ किंचित। वह सो तेन वीय रागो, सो तेन रागाग्नि अभावेन वीतराग, सम वीतरागी होकर के भव्यो भव्य जीव भवसायरम तभी, भव समुद्र को तिरता है। वह क्या गजब का द्वादशांग का सार है। तद यथा यस्मा अत्र शास्त्रे, यानी इस शास्त्र में मोक्ष मार्ग व्याख्यान विषय, मोक्ष मार्ग व्याख्यान विषय निरूपादि वह चैतन्य प्रकाश रूपम वीतरागत्वम एवं दृष्टा बताया। मोक्ष मार्ग व्याख्यान के विषय में निरूपादि चैतन्य प्रकाश रूप वीतरागता का ही वर्णन किया गया। वीतरागत्वम वर्णन तस्मात् केवल ज्ञानादि अनंत गुण व्यक्ति रूप कार्य समय सार शब्दाभिधानम, शब्दाभिधान मोक्षाभिलाषो, क्या सुंदर भव्य अर्धादि विषयेपि, अर्धादि विषयेपि स्वसंविति लक्षण रागम माकु। ओहो कितनी ऊंची बात है, अपने लिए नहीं पढ़े कोई अर्धादि विषय भगवान पंच अनंत आदि के विषय में स्वसंविति ही लक्षण रागम माकु। वहाँ पर विराग करने का तेन निरुपराग, वह निरुपराग चित ज्योतिर्भावेन वीतरागो भूत्वा, उससे निरुपराग चैतन्य ज्योति स्वरूप से वीतरागी होकर के अजरा अमर पदस्य, वाह अजर अमर जो पद है वो कैसा है, विपरीतम जाति, यहाँ पर जाति जरा मरणादि रूप विविध जलचरा और जल सबके आखिर साथ भीतरा परमानंद एक रूप सुख रसास्वाद प्रतिबंधक, क्या है नारकादि, नारकादि दुख रूप क्षार नीरपूर्णम। कितना सुंदर वर्णन करते हैं इस संसार का, यानी अस्थि से नास्ति से है, यानी ये अध्यात्म शास्त्र का तरीका है। क्रोध किसे कहते हैं तो ऐसा नहीं बताएंगे। निर्विकार चिदानंद चैतन्य चमत्कार जो शुद्धात्मा की भावना, उससे उत्पन्न जो सहज सुख आनंद से विलक्षण क्रोध है। रावण किसको कहते हैं सीधा नहीं बताएंगे। पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उससे विलक्षण रावण है। वाह क्या सुंदर वर्णन। माम करोति स्वसंविति लक्षण रागम माँ करोति ते निरूपण, निरूपराग चित ज्योतिर्भावेन वीतरागो भूत्वा अजरा अमर पदस्य विपरीतम। क्या है अजर अमर पद से विपरीत जाति जरा मरणादि रूप विविध जलचरों से आखिर, और आगे देखो कितना वीतराग परमानंद एक रूप सुख रसा स्वाद, उसका जो प्रतिबंध क्या है नारकादि दुख रूप क्षार नीर से पूर्ण। ओहो और रागादि विकल्प रहित परम समाधि विनाशक। ओहो रागादि विकल्प रहित जो परम समाधि उसका विनाशक कौन है? वो पंचेंद्रिय विषय, विषयों की जो आकांक्षा उसको आदि लेकर प्रवृत्ति समस्त शुभाशुभ माने विकल्प जाल रूप कल्लोल माला, कल्लोल माला विराजित मनाक। और आगे कहते हैं विराजित अनाकुलत्व लक्षण पारमार्थिक सुख प्रतिपक्ष भूत। क्या है? आकुलोत्पादक, आकुलता का उत्पादन करने वाला नाना प्रकार का मानस दुख रूप, मन संबंधी दुख रूप बढ़वा नल शिखा संदीपी संदीपिताभ्यंतरम च संसारम। ऐसा संसार सागर को, आहा संसार का कितना बढ़िया स्वरूप, संसार सागर से उत्तीर्ण अनंत ज्ञानादि गुण लक्षणम लक्षण मोक्षम प्राप्नोति। जो साधक संत किसी में राग नहीं करता है, आत्मा में लीन हो जाता है, वो ऐसे निर्वाण मोक्ष को, ऐसे संसार दुख, दुख है दुख, ये संसार भयंकर दुख ज्ञान बाहर का नहीं, षड्द्रव्यात्म ये तो लोक है। संसार तो अपने भीतर में मिथ्या पुराग आदि के जो परिणाम है, संकल्प विकल्पार्थ बोध ध्यान आदि, अरे वो तो संसार है ही है। आगे तो आचार्य भगवान निर्वाण की प्राप्ति होने पर तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का भी अभाव बताया। ये भावना रूप है
वो तो हे रूप है ऐसे सुंदर। इस प्रकार यानी जिसको कहते हैं संसार सागर से उत्तीर्ण होकर अनंत ज्ञानादिगुण लक्षण जो मोक्ष को प्राप्त कर ले। अथएवं पूर्वोक्त प्रकार अस्य प्रावृत्त से शास्त्र से, ये प्रावृत्त शास्त्र ये पंचास्त्र का है। इस शास्त्र का वीतरागत्वम एवं एक वीतरागता ही इसका मुख्य तात्पर्य गौण रूप से। अरे आप हम बाँच रहे सुन रहे तो पुण्य बंध तो होगा, इसमें क्या बात है। कृषक खेती करता है अन्न के लिए, तो घास फूस तो उसको प्राप्त होता ही है, उसमें क्या बात है। सभी भव्यात्मा जानते हैं हम किसके लिए काम करते हैं और उसके साथ में कुछ होता ही है। वीतरागत्मम एवं तात्पर्यम ज्ञातव्यम तच्च वीतरागत्मम निश्चय व्यवहार नयाभ्याम। देखो नए से भी वर्णन करते हैं वो वीतरागता निश्चय व्यवहार के द्वारा साध्य साधक रूप में है। व्यवहार साधन है, निश्चय साध्य है, निश्चय साधन है, और अनंत सिद्ध अवस्था साध्य है। साध्य साधन रूपेण परस्पर क्या सुंदर सापेक्ष निरपेक्ष नहीं है, सापेक्षाभ्याम एव भवति। सापेक्ष ही भक्ति मुक्ति सिद्धि, इससे से मुक्ति जो निरपेक्ष हो जाता है वो दोनों तरफ से जाता है, उसको मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। न च पुनर्निरपेक्षाभ्याम इति वार्तकम, क्या सुंदर वार्तिक। तद यथा ये केचन वह विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव शुद्धात्म तत्व सम्यक शब्दान ज्ञानानुष्ठान रूप निश्चय मोक्ष मार्ग निरपेक्षम केवलम क्या सिद्ध केवल शुभम अनुष्ठान रूपम व्यवहार नयम एवं मोक्ष मार्गम मन्यते। ऐसे भी जीव है मंद विषय जो निश्चय मोक्ष मार्ग तो प्राप्त नहीं हुए, केवल व्यवहार अनुष्ठान से ही मोक्ष मार्ग मानते हैं। तेन सुरलोकादि, उससे वो दुर्गति तो नहीं जाते हैं और सुरलोकादि को प्राप्त होते हैं। सुरलोकादि क्लेशम, सुरलोकादि के क्लेश को परंपरा संसार परंपरा फिर संसार में परिभ्रमण करते हैं। क्या सुंदर बात लिख देखो, संसारम परिभ्रमन्ति यदि पुनः कोई शुद्धात्मानुभूति लक्षणम निश्चय मोक्ष मार्गम मन्यते, और निश्चय मोक्ष मार्गानुष्ठान अरे अनुष्ठान शक्त्याभाव, शक्ति तो है नहीं, शक्ति के अभाव से निश्चय साधकम यानी निश्चय साधक शुभानुष्ठान, जो निश्चय साधक शुभानुष्ठान है कुर्वन्ति न कुर्वन्ति तरह क्या करता है वो सराग सम्यक दृष्टि भवन्ति जो कुर्वन्ति तरह सराग सम्यक दृष्टि भवन्ति परंपरा मोक्षम लभते इति व्यवहार एकांत निराकरण मुख्यत्वेन वाक्यद्वयं दत्तम। यानी कोई व्यवहार में ही अटक जाता है, क्या करे, कोई निश्चय में एक अटक जाता है। इसलिए सापेक्ष ही व्यवहार, सापेक्ष निश्चय, निश्चय सापेक्ष व्यवहार, तभी जा करके आत्मकल्याण निर्माण की प्राप्ति होती है। ओहो भवन्ति परंपरया मोक्षम लभते इति व्यवहार एकांत निराकरण मुख्यत्वेन वाक्यद्वयम्। इसलिए व्यवहार की एकांत का निराकरण करने वाले ये भी केवल निश्चय नयावलंबिना, और कोई निश्चय नए के अवलंबी है। संतोपि रागादि विकल्प रहितम परम समाधि रूपम शुद्धात्मानम अलभमान, अभी शुद्धात्मा की तो प्राप्ति हुई नहीं। और तपोधना चरण योग्यम, मुनीश्वरों की योग्य षडावश्यक अनुष्ठानम, और श्रावक चरणम श्रावकाचार्य के योग्य दान पूजा अनुष्ठानम च दूष्यन्ते, उसका दूषण देते हैं, उपेक्षा करते हैं। ते भी उभय भ्रष्टा, वो भी उभय से भ्रष्ट है। संतो उभय से भ्रष्ट होते हुए निश्चय व्यवहारानुष्ठान योग्य अवस्थानंतरम अजानंत, निश्चय व्यवहार के जो पापम एवं केवल पाप का ही बंद करते हो। और यदि पुनः शुद्धात्मानुष्ठान रूपम मोक्ष मार्गम तत्साधकम व्यवहार मोक्ष मार्गम मन्यते तर्हि चारित्र महोदया शक्ति अभावेन शुभाशुभ अनुष्ठान रहिता अपि। शुभाशुभ
शुभ अनुष्ठान रहता भी, यद्यपि शुद्धात्म भावना सापेक्ष शुभानुष्ठान रथक पुरुष सदृश न भवन्ति, तथापि क्या संदर्भ, शराब सम्यक्त्वादि दान व्यवहार सम्यक दृष्टि भवन्ति, परंपरा मोक्षम च लभते, वो भी परंपरा से मोक्ष को प्राप्त हो जाता। इति निश्चय एकांत निराकरण मुख्यत्वेन, वाक्य में व्यवहार का भी एकांत उसका भी निराकरण किया, निश्चय का भी एकांत उसका भी निराकरण, तथा आने सार की बात स्थितम एतत् निश्चय व्यवहार परस्पर साध्य साधक भावेन, क्या बढ़िया, रागादि विकल्प रही परम समाधि बलेन एवं मोक्ष। इसी प्रकार आने निश्चय व्यवहार परस्पर सापेक्ष साधक भाव से रागादि विकल्प रहित परम समाधि भाव के बल से मोक्षम लभते इति शास्त्र तात्पर्य उपसंहार वाक्यम, शास्त्र के उपसंहार ये वाक्य एवं वाक्य पंचकेन कथितार्थ से विवरणम मुख्यत्वेन एकादश स्थले। इस प्रकार ये पंचास्तिकाय का अंतिम 11वां अंतराधिकार समापन करते हैं। अरे हमें बहुत से लोग अगर कई भाषा ग्रंथ एलर्जी, यानी भाषा ग्रंथ पढ़ने, भैया हमको नहीं आता तो हम भाषा ग्रंथ पढ़ेंगे संस्कृत के लिए, और बहुत से संस्कृत का जानते नहीं हैं तो क्या करोगे संस्कृत का, उनको भाषा का माने ये जो चाहे प्राकृतिक भाषा हो, संस्कृत भाषा हो, चाहे देश भाषा हो, उसका सबका प्रयोजन एक है। ज्ञानी पुरुषों ने बताया सूर्य भी मार्ग को प्रकाशित करता है, चंद्रमा भी मार्ग को प्रकाशित करता है, बड़ी बड़ी लाइटें भी मार्ग, दीपक भी मार्ग को प्रकाशित करता है। अगर हमारे पास अधिक तेल नहीं तो हम दीपक के द्वारा मार्ग का अवलोकन करके गंतव्य स्थान पर पहुँचते हैं। हमें तो अपना यानी निर्माण की प्राप्ति करना है, अक्षय अतीन्द्रियानंद सिद्धत्व की प्राप्ति करना, और ये पट्टी बातें सिद्धत्व बिना 14वें गुणस्थान अंत में होती। 14वां गुणस्थान 13वें गुणस्थान के बिगड़, और 13वां गुणस्थान बिना क्षपक्षणी के चढ़े, क्षपक्षणी वाला ही 13वें गुणस्थान। और क्षपक्षणी का आरोहण वही भावलिंगी संत जो क्षायिक संगत, और क्षायिक संगत दर्शन उन्हीं भव्यात्मा को होते हैं जो पहले क्षाव समित संगत दर्शन, और क्षाव समित उन्हीं को होता है जिनको पहले औपसमित संगत हो गया हो। औपसमित संगत में भी उन्हीं भव्यात्मा को होता है जिनको कर्म लब्धि यानी अनिवृत्तिकरण फुटन और अधक कर्म भी पहले प्रायोग लब्धि, उसके पहले भी देशना लब्धि, फिर विशुद्धि लब्धि, और उसके पहले अनुक्षाप संघ की लब्धि, उसके लिए भी संगी पंचंगी पर्याप्त कर्म भूमिका मनुष्य उत्तम कुलादि वज्र प्रश्न नारासन आदि द्रव्य क्षेत्र कल भाग का योग होना बहुत जरूरी है। आज यथा कुछ थोड़े से पुण्योदय से अपने को यद्यपि निर्वाण के योग्य तो नहीं, श्रेणी चलने के योग्य नहीं, लेकिन अभी भी पुरुषार्थ करते हैं भव्य आत्मा। तो भगवान महावीर के तीर्थ परंपरा में 6वें गुणस्थान का आनंद तो निर्ग्रंथ होकर के निर्वाण दीक्षा लेकर के जेनेश्वर दीक्षा लेकर के आनंद का अनुभव कर सकते हैं। और अगर कोई नैष्ठिक श्रावक है आरिका माता माने संयमा संयम उपचार से महावृत्ति है, लेकिन संयमा संयम लब्धि उनको होती है, उनको 6वां 7वां गुणस्थान नहीं होता है। और जो शुक्ल के लक वगैरह प्रतिमाधारी वो भी यथायोग्य 2 चुक्ल के अभाव से यथा उसका अपने साधना करते हैं, यथायोग्य आनंद की अनुभूति करते। और जो श्रद्धालु है 4th गुणस्थान लगती है, जिनको संगत दर्शन ऑप्शन पुरुषावसन, अभी ज़्यादातर ऑप्शन संगत तो एक से दोबारा अपनी इतनी छोटी उम्र है उसका अंतर, औपसमिक संगत का अंतर बताया पल्ले के असंख्यात में भाग, और ये असंख्यात वर्ष है तो वो तो दोबारा होता नहीं। क्षायिक संगत दर्शन का प्रश्न रहा, बीच में वही चलम लगा रहा क्षाव समेत संगत सस्ता सुंदर और टिकाऊ।
और साहस में सम्यक दर्शन के साथ में यानी आराधना करनी चाहिए। और जो विशेष आराधना करते हैं उनकी अनुमोदना करना चाहिए, धन्य धन्य। और अपनी कमी की अपने को निंदा करनी चाहिए। जो वीतराग मार्ग है उसमें कभी न्यूनक्ष कुछ भी नहीं करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में ओम नमः ओम नमः।